लखनऊ में आज शुरू हुआ 3 दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया समिट का शुभारंभ। पीएम मोदी बोले, यूपी की पहचान अब गुड गवर्नेंस। डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश को विकास के रास्ते पर बढ़ाया आगे। बहुत जल्द यूपी होगा 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला पहला राज्य। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया अब मान रही कि तेजी से आगे बढ़ती रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था। भारत में सोशल, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला। हमने दर्जनों पुराने कानूनों को खत्म किया। बजट में अब की बार 35,000 करोड़ रुपए सिर्फ एनर्जी ट्रांजिशन के लिए रखे गए। भारत की समृद्धि में ही दुनिया की समृद्धि निहित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी, नए भारत में एक यूपी ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाने को तैयार। प्रधानमंत्री के रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात कर यूपी ने काम किया और उसके परिणाम है सामने। निवेश के महाकुंभ से उत्तर प्रदेश को 32,92,000 करोड़ के मिल चुके निवेश प्रस्ताव। सीएम योगी ने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट, शिक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक सेक्टरों में अब तक 18,645 MOU हुए साइन। निवेश से सृजित होंगे प्रदेश में 92,50,000 से अधिक नौकरी व रोजगार के नए अवसर। समिट में पहले दिन पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कई केंद्रीय मंत्री, विश्व स्तर के नीति निर्धारक, कारपोरेट जगत के शीर्ष चेहरे रहे मौजूद। लखनऊ में शुरू हुए यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी ने किया बड़ा ऐलान। रिलायंस उत्तर प्रदेश में 4 साल के अंदर में जियो, रिटेल और रिन्यूएबल बिजनेस के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपयों का करेगी निवेश। समिट में आज मुकेश अंबानी से लेकर बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला व अन्य बड़े औद्योगिक ग्रुपों ने की बढ़ चढ़कर शिरकत। मुकेश अंबानी बोले, इस साल के अंत तक यूपी में हर शहर, गांव और कस्बे तक पहुंचा दी जाएगी जियो की 5G सेवाएं। लखनऊ इन्वेस्टर समिट के साथ साथ बरेली में शुरू हुए निवेश कुंभ पर पहले दिन चढ़े नजर आए खामियों के रंग। पहले पिछले दिनों हुए निवेश सम्मेलन की कामयाबी से बढ़ा था निवेश, मगर औपचारिकताओं में सिमटता दिख रहा बरेली में दूसरा निवेश सम्मेलन। अफसरों और नेताओं के सम्मान में डूबकर IMA सभागार पहुंचे छोटे निवेशकों की नहीं ली किसी ने सुध। कुछ खास शहरों के सम्मान और गुणगान के अलावा मंच से लजीज भोजन के इंतजाम का बखान करते नजर आए कार्यक्रम संचालक। निवेशक बोले, बगैर सुविधा शुल्क आगे काम होते दिखेंगे। इसे लेकर अभी भी सबके मन में कई सवाल। इंडस्ट्री विभाग के अफसरों की तैयारी और सफलता को लेकर उठा रहे सवाल। बरेली शहर में रात के वक्त बड़ा हादसा। विवाह समारोह से लौट रहे युवकों की कार दूसरे वाहन से टकराई। कार सवार 3 युवकों की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। घायलों को बरेली के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली कैंट इलाके के गांव बुखारा के रहने वाले थे हादसे का शिकार हुए युवक। बरेली क्लब के पास हुई अनहोनी। रात में राहगीरों ने कार में फंसे युवकों को निकालकर भिजवाया था अस्पताल। 3 युवकों की नहीं बच सकी जान, परिवार में मचा कोहराम। बरेली में शादी समारोह में डीजे पर डांस करने को लेकर हुए विवाद में हुई बच्चे की हत्या। थाना नवाबगंज के गांव रत्नानंदपुर में घटना से सनसनी। रात में गांव से आई थी एक परिवार में बारात। डीजे पर डांस करते हुए कुछ बच्चों में आपस में विवाद। कहासुनी में ही एक बच्चे के सिर में मार दी गई शीशे की बोतल। अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे ने तोड़ा दम। किसान का बेटा था, मारा गया कमल। बेटे की हत्या से परिवार में कोहराम। घटना की जाँच में जुटी पुलिस। बरेली में कीचड़ में करंट फैलने से होते होते बचा बड़ा हादसा। काम से घर लौट रहे युवक को लगा करंट। अस्पताल में कराया गया उसको भर्ती। थाना बालादरी इलाके के चक महमूद मोहल्ले में हुआ हादसा। स्थानीय नागरिक बोले, जमीन पर रखे ट्रांसफार्मर की वजह से आसपास कीचड़ में उतर आया था करंट। बिजली अफसरों से कई बार पहले की जा चुकी है शिकायत, मगर नहीं हुई सुनवाई। बिजली अफसरों के खिलाफ लोगों में नाराजगी। ट्रांसफार्मर को जमीन से हटाए जाने की उठाई जा रही मांग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा अचानक पहुंचे बरेली। कलेक्ट्रेट में अफसरों के साथ की बैठक। जिला अस्पताल और वॉर्न बेबी फोल्ड का किया निरीक्षण। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आयोग के अध्यक्ष, सरकार बच्चों की शिक्षा और विकास पर दे रही पूरा ध्यान। बाल श्रम, भिक्षावृत्ति रोकने के संबंध में अफसरों को दिए गए कड़े दिशा निर्देश। लापता बच्चों की सूचना देने को जल्द शुरू होने जा रहा है हेल्पलाइन नंबर। वॉर्न बेबी फोल्ड से बच्चों को दूसरे देशों को भेजे जाने और धर्मांतरण कराने के सवालों पर आयोग अध्यक्ष ने कही जाँच की बात। बरेली पुलिस ने सेना में भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में बिहार के सॉल्वर गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। पीलीभीत के रहने वाले निवासी युवक को परीक्षा में पास कराने के लिए 8 लाख रुपए में लिया था ठेका। एडवांस के तौर पर लिए गए थे 1 लाख रुपए। मुरादाबाद के रामगंगा बिहार स्थित MIT कॉलेज में थी परीक्षा। पैसों को लेकर आपस में हुआ था विवाद। पीलीभीत जाते वक्त बरेली के थाना बारादरी पुलिस को लग गई मामले की भनक। पुलिस ने सैटेलाइट बस अड्डे से सॉल्वर गैंग पर कसा शिकंजा, दूसरा हुआ फरार। पीलीभीत में वन्यजीव जंगल से निकलकर आबादी क्षेत्र में कर रहे इंसानों पर हमला। थाना जहानाबाद क्षेत्र के गांव भंगा डांडी में सियार का आतंक। गांव में हमला कर सियार ने कई लोगों को किया घायल। कई घंटे गांव में मुसीबत बन रहा सियार। खेतों पर काम कर रहे किसानों पर किया सियारों ने हमला। दहशत में खेतों पर जाने से भी डर रहे लोग। इलाके के लोगों ने वन अफसरों से की सियार को पकड़ने की मांग।